देखिए जो प्रश्नावली जो 12A है, इस प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जो उस 13 को देखिएगा। पहले सुनो 13 वाले को। 13 में लिखा है एक बेलनाकार भवन। भवन कैसा है? बेलनाकार। देखो बेलनाकार कहने का मतलब ये है कि जैसे पाइप होता ना, वैसा है। जैसे कि फिल्म देखी होगा भूतनाथ। भूतनाथ में वो चिमनी बनी होती है ना, उसमें वो अंदर घुस जाता है वो लड़का, है ना, भूत अंकल, जो भी हो, भूत अंकल है, ठीक है। तो उसमें है, तो उसमें अंदर चला जाता है। वो कैसा रहता है? बेलनाकार ही रहता है। तो उसी प्रकार का एक भवन बना हुआ है। उसमें उपस्थित हवा का आयतन दिया गया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा और है, आयत गोलाकार और गुम्बद है उसमें। और फिर उसमें जितना भी हवा का आयतन है वो कह रहे 41 सही 19/21 घन मीटर है। तो कह रहे यदि गुम्बद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, तो कह रहे भवन की ऊंचाई बता दीजिए। देखिए तो पहले एक बेलनाकार भवन बनाते हैं। ये बेलनाकार भवन है, ठीक। फिर इसमें कहा गया इसके ऊपर एक आयत गोलाकार क्या है? गुम्बद, इस प्रकार की है, ये गुम्बद हो गई। अब भवन तो यहाँ तक ही है, ध्यान देना। भवन कहाँ तक है? ये वाला, ये तो ऊपर गुम्बद है। इन्हें कहा आगे कि यदि गुम्बद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई, अच्छा ये भवन है, भवन के ऊपर गुम्बद है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी रही होगी? ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई रही होगी, ठीक है। अब यहाँ इन्हें दिया कि इसका जो गुम्बद का जो व्यास है, आंतरिक व्यास, ये अंदर वाला, तो इसको त्रिज्या मान लें। पहले इसकी त्रिज्या मान ली हमने, क्या है? स्मॉल r। तो इसका व्यास कितना रहा होगा? 2r रहा होगा। इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2r। वही बेलनाकार जो भवन बना है उसका भी व्यास वही हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, तब दिया है जो बेलन है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मान लेते हैं। बेलनाकार ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिख लो। दिया है, क्या दिया है? इनने कहा कि गुम्बद का आंतरिक व्यास बराबर है भवन की कुल ऊंचाई के। गुम्बद का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास बराबर किसके है? आंतरिक व्यास 2r रहेगा। ये क्या है? कुल ऊंचाई के बराबर है। किसकी ऊंचाई के बराबर है? बेलन की, सॉरी, भवन के कुल ऊंचाई के बराबर है। तो भवन की कुल ऊंचाई हम मान लेते हैं कैपिटल H है, इसकी चाहिए होगी। फिर 2r बराबर क्या है? भवन की कुल ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई, और भवन की कुल ऊंचाई यानी हमने मान लिया है कैपिटल H। अब बात आती है बेलनाकार भाग। बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या रहेगी? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमने मान ली क्या है? स्मॉल h। और स्मॉल h बराबर क्या आएगी? ध्यान दीजिए, ये पूरी ऊंचाई दी गई है इतनी h, क्लियर है इतना। और फिर इसने कहा कि जो इसका जो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या दी गई है। अगर इस पूरी ऊंचाई में से गुम्बद की ऊंचाई घटा देंगे तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाए। यानी यहाँ आएगा क्या? कैपिटल H माइनस के स्मॉल r मीटर। समझ पा रहे हैं इतना? और एक संबंध दिया ही गया है कि 2r बराबर क्या है? h। समझ रहे? सो इसकी जगह पर रख दिया जाएगा ये,
ठीक, या अभी रखना चाहो तो h बराबर क्या रख सकते हैं, 2r रख सकते हैं। h बराबर रख दीजिए यहाँ 2r, कैपिटल H बराबर 2r माइनस के r, यहाँ कितना बन जाएगा r, यानी h बराबर कितना आ गया, r आ गया। किसका, ये बेलन की ऊंचाई है, मीटर। क्लियर इतना। अब इनने दिया है कि इसके जो इसमें आयतन है किसका, हवा का, इसमें हवा है भरी है, तो इसमें जो आयतन रहेगा तो किन किन से मिलके बनाए, अर्धगोलाकार है और ये बेलनाकार है। इसमें आयतन की बात चल रही है तो इसका आयतन जुड़ेगा और इसका आयतन जुड़ेगा, तब जाके टोटल आयतन आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भवन में हवा का आयतन, भवन में हवा का आयतन दिया गया है कितना, 41 सही 19/21 ये दिया गया है। अब भवन में क्या क्या है, ये भवन में है एक तो अर्धगोलाकार गुंबद, तो गुंबद का आयतन प्लस के बेलन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस के अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, इनको सॉल्व करिए, इनका क्या करिए, इनका गुणा कराइए, और इनका गुणा कराने पर और कितना बन जाएगा यहाँ पर, इसका इसमें गुणा करो 2184 जो हो गए, और 840 और 840 के बाद 21 जोड़ो 61 और 19 जोड़ दो तो कितना बनेगा 10 और 7 8 हो जाएंगे, यहाँ 880 बन जाएगा। यहाँ बनेगा 880/21। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, r² h क्या है स्मॉल, प्लस के, इसके लिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³ यही होता है, बराबर में है 880/21। इनमें देखिए, इनमें सब में देखो r है, लेकिन h है, h की जगह क्या रख सकते हैं, निकाल लिया हमने, h की जगह पे r रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखिए पाई r² × r प्लस के 2/3 पाई r³ बराबर में 880/21। ये क्या बन जाएगा, पाई r³ बन जाएगा। यहाँ पर पाई r³ प्लस के यहाँ बनेगा 2/3 पाई r³ बराबर में 880/21। इसके नीचे बन करके इनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, और इनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 5/3 पाई r³ बराबर में 880/21। समझ पाए इतना। देखो 3 से काटो 30 आते 21। अब वैल्यू रख दो, इसमें क्या रखना है वैल्यू, और वैल्यू रखेंगे किसकी, पाई की 22/7 इंटू r³ बराबर में 880/7। 7 से 7 को उड़ा दो, समझ आ रहा है। यहाँ काटो 22 चौक 88, ठीक। यहाँ 5 से काटो 15 40, r³ बराबर कितना हो गया 8। यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा, r³ बराबर 2 को क्यों लिख सकत, क्यू कैंसिल, r बराबर 2 मीटर। ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई आधार की। हमें निकालना क्या था, बेलन की भवन की संपूर्ण ऊंचाई। भवन की संपूर्ण ऊंचाई क्या मानी थी हमने, h। भवन की कुल ऊंचाई क्या है, h, कैपिटल H। तो लिखेंगे भवन की कुल ऊंचाई कैपिटल H बराबर क्या है, देखो था, कैपिटल H बराबर किसके है 2r के, कैपिटल H बराबर 2r के, यहाँ रखिए 2r। r की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो भवन की कुल ऊंचाई कितनी हो गई 4 मीटर। समझ आया, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, उतारिए तो फिर जल्दी से।